जैसा अन्न वैसा मन। आज मैं एक छोटी सी कहानी आपको इस संदर्भ में सुनाना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं निधि शिमाली अपने इस मोटिवेशनल मंत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जो कि आपका अपना YouTube चैनल है। एक व्यक्ति थे, ऋषि थे, तपस्वी थे। उन्होंने देखा कि गंगा में सभी व्यक्ति जाकर अपने पाप धोते हैं और अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो उनके मन में विचार आया कि ये पाप जो हर व्यक्ति जाके गंगा के अंदर डुबकी लगाता है और अपने पाप धो देता है, ये पाप जाते कहाँ हैं? उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की और भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रकट हुए। उन्होंने भगवान से पूछा कि हे भगवान, जो पाप सभी व्यक्ति इस गंगा में धोते हैं वो पाप जाते कहाँ हैं? क्या गंगा तब तो पापी हो गई या पापों से परिपूर्ण हो गई? ये पाप कहाँ जाते हैं? तो भगवान ने उस तपस्वी को कहा कि चलिए हम गंगा से ही पूछ लेते हैं। वे माँ गंगा के पास गए और गंगा से पूछा कि हे गंगे, ये जो सभी व्यक्ति आपके कुंड के अंदर, आपके जल में पाप धोते हैं, तो इसका मतलब आप पापी हुई? तब गंगा बोलती है कि मैं क्यों पापी हुई, मैं तो ये सभी पाप ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। तब वे तपस्वी और भगवान दोनों समुद्र देव के पास जाते हैं और वहां जाकर समुद्र देवता से पूछते हैं, हे समुद्र देव, गंगा जो सारे पापों को लाकर आप में अर्पित कर देती है, तो इसका मतलब आप पापी हुए। तब समुद्र देव एकदम क्रोध में आते हैं और बोलते, क्यों, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो ये सभी जो पाप हैं इनको बादलों को अर्पित कर देता हूं। तब आखिर तपस्वी को अपना आंसर नहीं मिलता, अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। तो भगवान और वो तपस्वी भी दोनों फिर बादल के पास जाते हैं और बादल से पूछते हैं कि हे बादल, आप जो समुद्र देव के पाप हैं वो सभी आप ग्रहण कर लेते हैं वाष्प के रूप में, तो ये पाप आपके पास हुए, तो इसका मतलब आप पापी हुए। तब बादल बोलते हैं, क्रोध में आकर गड़र गड़र करते हुए, चिल्लाते हुए बादल बोलते हैं, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो इन बादलों, ये जो वाष्प है, इसको जल के रूप में, बारिश के रूप में धरती पर पुनः भेज देता हूँ, और जिसका जैसा मन वैसा उसका अन्न। तो उस धरती के ऊपर जब वर्षा की बूंदें पड़ती है, तो जो व्यक्ति जिस मानसिकता से वहाँ खेती कर रहा है या वहाँ अन्न उगा रहा है, उसका वैसा ही अन्न उगता है, और उसकी मानसिकता, जब वो अन्न वो खाता है, उसकी मानसिकता भी वैसी होती है। मेरा इस कहानी को कहने का बस इतना सा लॉजिक है, इतना सा तात्पर्य है कि हमेशा जब भी आप कोई भी अन्न बोएं या अन्न को ग्रहण करें, तब वो भावनाएं आपकी शुद्ध होनी चाहिए, मानसिकता शांत होनी चाहिए, विकार रहित होनी चाहिए, द्वेष रहित होनी चाहिए। किसी के प्रति भी आपके मन में विकार, गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, जलन ऐसे भाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो अन्न हम ग्रहण करते हैं, जिस मानसिकता से उस अन्न को ग्रहण किया जाता है, वो हमारी मानसिकता पर हावी हो जाता है। हमारे विचार भी उसी तरह से बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो यदि आप शुद्ध मानसिकता रखेंगे, शुद्ध विचार रखेंगे, तो वो अन्न आपके शरीर में जाकर आपको और अधिक शुद्ध करेगा, आपके विचारों को और अधिक पवित्र करेगा। और यदि आप अन्न खाते समय मानसिकता खराब रखेंगे, तो आप द्वेष से भरे रहेंगे, ईर्ष्या से भरे रहेंगे, तो वो अन्न आपको उगेगा नहीं। आपके मन में ऐसी कुपित मानसिकताएं, क्षीण मानसिकताएं आएगी और वो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी। तो जैसा अन्न आप खाते हैं वैसा ही आपका मन हो जाता है। ये एक छोटे से इस उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं। स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब भीष्म पितामह सैया में थे और शुक्ल पक्ष का मृत्यु के लिए इंतजार कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था कि आप रोज नित्य प्रति भीष्म पितामह के पास में जाएं और नीति और ज्ञान का उपदेश उनसे लें। भीष्म पितामह के पास में रोज वो युधिष्ठिर जाते थे और उनसे ज्ञान लेते थे, पर उनके साथ में कभी भी द्रौपदी ने भीष्म पितामह के दर्शन नहीं किए। ये बात भीष्म पितामह के मन को कचोटती थी,
उनको ग्लानि से भर देती थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी वो मन की बात समझ ली और उन्होंने द्रौपदी को बोला कि आज आप भीष्म पितामह के पास में जाएंगी और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगी। आज खाना आप उनके लिए लेकर जाएंगी और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगी। तब द्रौपदी भीष्म पितामह के पास में बिना मन से जाती हैं। भीष्म पितामह फिर से अपना ज्ञान बांटना प्रारंभ करते हैं और एकदम से द्रौपदी को उनकी बातों पर हंसी आने लगती है। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि हे पुत्रवधू, तुम्हारे मन में जो भी शंका है, तुम्हारे मन में जैसी भी भावना है, तुम व्यक्त करो, मुझे शांति मिलेगी, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तब द्रौपदी उनको बोलती है कि आपने उस समय ऐसी कुपित मानसिकता रखी कि मेरा जब वस्त्र हरण हो रहा था, चीर हरण हो रहा था, तब आप मौन रहकर वहां पर देख रहे थे। आज आप इतनी नीति और ज्ञान की बातें करते हैं, उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि ये ज्ञान उस समय इसीलिए भीष्म पितामह की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी क्योंकि उस समय वे दुर्योधन के घर का अन्न खा रहे थे। और जिस व्यक्ति के घर के अन्न हम ग्रहण करते हैं, जिस मानसिकता का अन्न हम ग्रहण करते हैं, उसका प्रभाव उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, उसकी सोच पर जरूर पड़ता है। इसलिए भीष्म पितामह की भी सोच कुंठित हो गई और वो उस समय बिल्कुल मौन होकर, चाहकर भी, जो इतने ज्ञानी पुरुष थे, वो चाहकर भी दुर्योधन का विरोध नहीं कर पाए। इसीलिए हमेशा अन्न अच्छी मानसिकता वाले व्यक्तियों के साथ में बैठकर खाएं, अच्छी मानसिकता वाले व्यक्तियों से लें और अन्न खाते समय शुद्ध मानसिकता रखें। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन।